हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाएं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज है जनरल लाइफ के लिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स। किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो सकता है, इमोशनली फुलफिल्ड महसूस हो सकता है। कोई लॉन्ग टर्म विश अगर किसी पार्टनर की है, बच्चे की है, वो पूरी हो सकती है। यूनियन, रिकंसिलेशन, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। वी हैव 3 ऑफ कप्स। फन टाइम, हैप्पी टाइम, इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड लग रहे हैं इस आने वाले टाइम में। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स एज वेल। यस, कोई विश तो आपकी ज़रूर पूरी हो रही है। इट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ इमोशंस। ठीक है, सेफ लोगों के बीच में रहना, एप्रिसिएशन मिलना, लोगों का आपके एफर्ट्स को पहचानना, आपके लिए खड़े होना, आपके लिए अवेलेबल होना व्हेन यू नीड देम। इस तरह की एनर्जीज, बिकॉज यू हैव मैनेज्ड योर ओन इमोशंस फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपको खुद को भी अपने इमोशंस को मैनेज करना आ रहा है। ओके, ज़्यादा इमोशनल साइड पे ही चीज़ें विश फुलफिलमेंट लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए ये कुछ और भी हो सकता है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी और किस चीज़ में ये अबंडेंस आ सकती है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो अगेन स्पिरिट बोल रही है यही मैसेज है भाई, अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश मत करो। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये अगेन कोई लव इंटरेस्ट, कोई पर्सन नाइट इन शाइनिंग आर्मर आपके लिए आ रहा है। ओके, यही मैसेज है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, और एक टफ 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 साइकिल आपकी लाइफ की एंड हो रही है। समवन इज देयर हु इज गोइंग टू टेक योर बर्डन्स। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग वेरी रिलायबल पर्सन, वेरी लॉयल पर्सन, वेरी मैस्कुलिन पर्सन। ठीक है, ओके, सो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड आपके लिए, 3 आपके पर्सन के लिए, बट ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। मतलब जो कार्ड्स मैं आपके लिए बोल रही हूँ आपके पर्सन के लिए, और जो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि एनर्जीज है भाई। ठीक है, कार्ड से हम उनको सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके लिए है हमारे पास सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपकी एनर्जी जो है किन्हीं 2 लोगों में बटी हुई है, और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं जागो मोहन प्यारे, और जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है उसको चुन लो। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना शुरू हुए हैं, आपका इंक्लिनेशन उस पर्सन की तरफ है डेफिनेटली, तभी आपके जहन में वो हैं। और कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सन बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। सन सत्य को दिखाता है, रोशनी को दिखाता है। यू ऑलरेडी नो योर ट्रूथ। ओके, जिस पर्सन के लिए आई एम गेटिंग एक चीज़, मुझे और भी यहाँ पे बहुत ही वियर्ड मैसेज आ रहा है। हालांकि मेरी खुद की ऐसी कभी कोई प्रायोरिटी नहीं है, बट स्टिल आ रहा है तो बता रही हूँ कि जिस पर्सन से आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, चूज दैट पर्सन। उस इंसान को चुनिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज। ठीक है, उस इंसान को चुनने से ये है कि आपको पैशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस सत्य को मान लेना चाहिए दैट सेक्सुअल एनर्जीज आर नेसेसरी फॉर अ कनेक्शन, फॉर अ मेल फीमेल कनेक्शन। नहीं तो और उन दोनों ने क्या भाई बहन बनना है एक दूसरे का? किस लिए साथ में आ रहे हैं? इसीलिए तो आ रहे हैं ना। और अगेन सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ही हाई होती हैं, और पीक लेवल पर इंसान एक तरह से जब होता है ना अपनी एनर्जीज में, तभी वो ये सब कर पाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं जिसके लिए आप ऐसा फील करते हैं ना, बहुत ही हाई वाइब में आप जा सकते हैं उस पर्सन के साथ, बट ये याद रखिए कि वो पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिक ना हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पर कहीं 2 लोगों में आपकी एनर्जी बटी हुई है, और ये 2 लोग भी
इसमें से देख रहे हैं आप, ये पर्सन तो आप में इंटरेस्टेड लग रहा है, ये कहीं और भी ताकाजाकी कर रहा है। ओके, देन वी हैव जजमेंट। जजमेंट बात करता है भगवान की बात सुनने की। सूर्य भी देव है, सूर्य भी भगवान है, सूर्य अपनी आत्मा है, ठीक है, जो आपको सही बताती है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी भी है। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं, बार बार ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ये बात रेजोनेट भी होगी, शायद आपने अपने आप को कहते सुना हो बार बार कि भगवान ये चाहते हैं मुझसे करवाना, या होना तो यही है, ये तो डेस्टिनी है। इस तरह के शब्द अगर आपके मुंह से किसी पर्सन के लिए निकले हैं तो मे बी ये भी एक साइन है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह से भी वही बातें निकलती हैं जो भविष्य में होने वाला होता है। तो अगेन सब कुछ कनेक्टेड है, सब डॉट्स कनेक्ट हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान की ऐसे खेल है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। ये बहुत आ रहा है भाई, हैंग्ड मैन कार्ड और 8 ऑफ कप्स बहुत आए हैं इस बार रीडिंग्स में, ठीक है। हैंगमैन अगेन बात करता है कि अपने आप को ही अपने बंधनों से छुड़ाना, लिमिटेड बिलीव्स, अपने दिमाग में अगर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये सब छोड़कर सरेंडर करने की कोशिश कीजिए। अपने कंफर्ट जोन्स को, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए, वन डे एट अ टाइम। अगर इस कनेक्शन में भी मे बी आप किसी को दिल से चाह रहे हैं, जिस भी पर्सन को आप चाह रहे हैं, उनसे भी अगर आप अपनी थोड़ा टाइम अलगाव रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर ओन सेल्फ। क्या होता है, आप जो फेमिनिन पर्सन होता है ना, वो एक बेड़ा उठा लेता है। जब आप प्यार में होते हैं ना, वो फेमिनिन पर्सन ही होता है मोस्टली। आप प्यार में हो तो आप ही फेमिनिन होंगे इस कनेक्शन के 99.9%, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन बेड़ा उठा लेता है सामने वाले पर्सन को हील करने का, ठीक है। कहीं ना कहीं छुड़ाइए, यही मोह है। ममता भी मोह ही है, आपका कुछ नहीं है। ममता मतलब वही ना, मेरा। ममता भी मोह ही, मोहपाश ही है। तो प्यार आना, कंपैशन आना, इट शुड बी देयर, बट इट शुड बी जहाँ पे आपका कोई घाटा नहीं हो रहा, जहाँ पे आपकी एनर्जीज डिप्लीट नहीं हो रही। प्यार एक्सेस एनर्जी ही है, जो दे दिया सो दे दिया, इट्स ओके। बट अगर बार बार आपकी चेतना आपको बोल रही है कि दूसरी दिशा में चलिए, तो चलिए, अपनी चेतना की सुनना शुरू करिए। आपका असली मैस्कुलिन वही है, वही मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स यही दिखा रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो आप अचीव कर सकते हो। इट कैन बी योर लुक्स, इट कैन बी योर वेट मैनेजमेंट, इट कैन बी योर ओन लाइफ डिसिप्लिन, इट कैन बी योर फैमिली जिनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, इट कैन बी पीपल डिपेंडेंट ऑन यू लाइक चिल्ड्रन, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको यू नो वो पेंडिंग है, उस चीज, उस क्षेत्र में देखिए लोग, क्योंकि पीपल आर लुकिंग अप टू यू, दे सी यू एज वॉरियर बट यू डोंट सी योर सेल्फ एज वॉरियर। ऐसा भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ओके, सन के लिए हमारे पास आ रहा है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। सत्य है, बट अगेन वही अपने एनिमल नेचर में घुस जाना, अपने लस्ट में घुस जाना, इस तरह की चीजें। उस इंसान को चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं, ना कि जो आपसे प्यार करता है। ऐसा भी मैसेज आ रहा है। हालांकि सुखी रहना है तो उस इंसान को चुनना चाहिए जो आपसे प्यार करता है, बट आपको लव में रहना है तो उसको चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। अगेन 8 ऑफ कप्स। वॉक अवे की एनर्जी दिख रही है आपके लिए, जो यहाँ पे भी आई। और अगेन मैं बात इस पर्सन की कर रही थी, बट करते करते मैं आपकी बात पर आ गई थी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो देखिए, स्पिरिट ने वो आपको मैसेज देना ही है, इस तरीके से देना है कि यहाँ पर जो बात मैंने नहीं करी
वो यहाँ करूँ कि आपको इमोशनली विड्रॉ करना चाहिए। इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन भी रिकवर हो रहे हैं, ये भी चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आइए आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। सही मौके के तलाश में है ये पर्सन के, कब वो समय आएगा कि आपके साथ बात हो सके और ये बता सके कि लाइक इनको क्या क्या फील होता रहा है। लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सत्य बाहर आएगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है आप दोनों की, कनेक्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि जो भी हो जाए चीज़ें आप लोगों के फेवर में ही जाएंगी, क्योंकि आप लोग ना, वही चीज़ मैं कई बार ये चीज़ चैनल भी करती हूँ, प्यार से कनेक्टेड नहीं है, सत्य से कनेक्टेड है। आप लोग में भी सिर्फ प्यार नहीं करते एक दूसरे को, आप आईना भी दिखाते हैं एक दूसरे को। तो एक्चुअली में वही इंसान आपका पार्टनर बनने लायक है जो आपका को आईना भी दिखा सके। नहीं तो जो लव लव है ना, लव 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 लव, वो लव लव चला जाता होता है, इसलिए ब्रेकअप हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्योंकि वो प्यार का भ्रम होता है। और कहते हैं, कबीर का कोई दोहा है, पता नहीं किसका, कि प्यार तो होता ही दो झूठे लोगों में है, सच्चे लोगों में कभी प्यार नहीं हो सकता। सच्चे लोग एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे। आप किसी को भी सत्य बताने लग जाओ, उसका भाग जाएगा। प्यार करने लग जाओ, झूठा झूठा आ जाएगा। तो प्यार भी अगेन इल्यूजन ही है, ठीक है। समझिए इस चीज को, और आप जिस इंसान से सत्य से कनेक्टेड है ना, उस इंसान के साथ ही आप आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके ओके, लेट्स सी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव टावर इन रिवर्स। यस, कुछ चीजें जानी है तो जानी है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई चीजें चेंज आ भी चुका है, जा भी चुकी हैं, तो भी उसको फिर एक्सेप्ट कीजिए। जो चेंज हो ही चुका है, जो चेंज आ ही चुका है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस में भी आप देख पाएंगे सत्य क्या है और किस इंसान से आप ट्रूली एक्चुअली कनेक्टेड हैं। एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने मन में। और अगेन, कई बार इंसान सच्चा होता है पर कड़वा होता है, और कई बार इंसान बहुत मीठी मीठी होता है बट मीठी चुरी होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ओके। क्योंकि आपकी ईगो कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड शैटर भी होने वाली है। जो आपने छवि किसी की बनाई है ना, वो जाने भी वाली है, ओके। तो ये ऐसे थे मैसेजेस आपके लिए फॉर योर जनरल लाइफ एंड फॉर योर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट वीक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड द रीडिंग्स आर पेड। अगर आप फ्री रीडिंग पाल रहे हैं तो मैसेज मत करिएगा, ओके। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।